हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर पीके नागर और आज स्टार्ट करेंगे बेटा यूपी बोर्ड क्लास 12th में यूनिट सॉल्यूशन विलियन में टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मोलरता, मोललता और मोल अंश, जिसको मोल प्रभाज कहते हैं। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आपके लिए नोट्स प्रॉपर बना बना के लेके आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए बेटा, टॉपिक ये है, इसमें बोला जा रहा है मोलरता। क्या है मोलरता? विलियन के 1 लीटर आयतन, विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और इस मोलरता को बेटा कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? इसकी परिभाषा है मोलरता की कि किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और मात्रक होता है बेटा इसका मोल प्रति लीटर, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि ये विलेय के मोलों की संख्या क्या है। देखिए, विलेय तो मैंने आपको बता दिया था। आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालोगे तो वो चीनी जिसकी मात्रा कम है वो विलेय, और पानी जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक, ठीक है। अब इतना कर चुके तो नींबू डाल के पी लीजिएगा भाई, नींबू पानी बन जाएगा। आइए अब सीखते हैं कि ये है क्या। विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोललता कहते हैं। और बच्चों, ये एक कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है नीचे, ताप बढ़ाने पर मोलरता घट जाती है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मोलरता हो मोललता हो, अगर वहां कहीं आयतन है, अगर आयतन है तो ध्यान रखना वहां ताप परिवर्तन करने से चीजें बदल जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी। ऐसे ही भाई मोलरता में भर भर के आयतन आ रहा है यार, मोलरता में भर भर के आयतन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? मोलरता में भर भर के आयतन आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर ताप बढ़ाने पर मोलरता घट जाएगी, मतलब ताप परिवर्तन से मोलरता पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ताप परिवर्तन से मोलरता पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्या फॉर्मूला है मोलरता का? मोलरता बराबर है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। अब भैया बताओ, मोलरता को तो मैंने बोला था कैपिटल एम, बोला था नहीं मैंने कैपिटल एम, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं, मैंने फॉर्मूला लिख ही दिया है, फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया है। आइए, क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। क्या होती है विलेय के मोलों की संख्या? विलेय के मोलों की संख्या है बेटा विलेय का भार W, काहे में बेटा? काहे में? ग्राम में। विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणुभार, तो भार बटे अणुभार। तो विलेय को मैंने लिया है W और अणुभार को लिया है बेटा मैंने M डैश। याद रखना, मैंने अपनी मोलरता को तो लिया है M, मैंने विलेय के भार को लिया है W और मैंने विलेय के अणुभार को लिया है M डैश। M डैश इसलिए लिया है, इन दोनों में डिफरेंस पता लग जाएगा ना भाई। आप चेक कीजिए, मोलैरिटी मोलरता कैपिटल M और विलेय का अणुभार मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मैंने ले लिया M डैश और मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w, ठीक है। तो ये होता है मोलों की संख्या। चलिए आगे की तरफ आते हैं। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलरता M बराबर विलेय मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या W ऑब्लिक M डैश अपॉन V। विलियन का आयतन काहे में है? लीटर में। नहीं समझ में आ रहा है? देखो, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोलरता M बराबर W ग्राम में इंटू 1000 M डैश इंटू वॉल्यूम V मिलीलीटर में। अब आप कहेंगे सर ऊपर 1000 कैसे आ गया? बेटा शर्त ये हुई थी ना, हमने क्या बताया था कि आयतन लीटर में लेना है। और जब आपका आयतन लीटर में ना दिया गया हो, भाई मैं तो 500 ml में निकालना चाहता हूं मोलरता, मैं तो 200 ml में निकालना चाहता हूं मोलरता, तो हम क्या करेंगे? उस 200 ml को लीटर में बदलेंगे और मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए आप 1000 से भाग देंगे। सपोज करो अगर कहीं पर आ गया 200 ml और उसे लीटर में बदलना है तो आपने करना पड़ेगा 200 बटे 1000
लीटर, ऐसा करना पड़ेगा सर। तो अब जब यहां 200/1000 नीचे होंगे तो वो 1000 कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। आ गई ना बात समझ में, कैसे आया होगा 1000? ये शर्त तब की है, 1000 तब आएगा जब तुम आयतन विलयन का मिलीलीटर में लोगे। तुम लीटर में लो, 1000 की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, W हो गया हमारा भार और ये हो गया हमारा m डैश अणुभार। तो m डैश कहां आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा, भार ऊपर m डैश नीचे। देख लीजिए ये नीचे आ जाएगा। चलिए फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आइए जरा देखिए बच्चों, देखिए भाई बच्चों, देखिए जैसे हमने लिया मोलरता। अब मोलरता क्या है, मोलरता की परिभाषा थी कि मुझे लेना है जो विलयन है, विलयन का आयतन काहे में ले रहा हूं मैं, विलयन का आयतन ले रहा हूं मैं लीटर में, लीटर में ले रहा हूं। और ऊपर चलते हैं, अभी हम ऊपर क्या रखेंगे, हम ऊपर रखेंगे विलेय के मोलों की संख्या। ये तो मैंने V बोल दिया था आपके लिए। मोलों की संख्या क्या थी, भार बटे अणुभार। भाई देखिए मोलरता को हमने M से प्रदर्शित करना है। आपका भार आ गया W, ठीक है, M डैश नीचे आ जाएगा, देख लीजिए यहां हो गया V, लीटर में आ गया फॉर्मूला। अब मैं जो आपको बता रहा था ना कि 1000 कहां से आएगा, मोलरता बराबर W इंटू 1000 अपॉन M डैश इंटू V। अगर मेरे बच्चों, मेरे चुन्नू मुन्नुओं, अगर आपके विलयन का आयतन मिलीलीटर में होगा तो आप ऊपर 1000 लेंगे। मैंने आपको बता देना है, मैं फिर बता रहा हूं। सपोज करो कहीं पर विलयन का आयतन 100 ml हो गया है, उसको लीटर में बदलने के लिए आप 1000 से भाग कर दीजिए तो वो चीज आपकी लीटर में बदल के आ जाएगी। ठीक है, तो वो 1000 जब नीचे रहेगा तो उसे वो ऊपर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। न्यूमेरिकल में मैं अच्छे से इसको बताऊंगा। ठीक है, मात्रक क्या है मैंने आपको बता दिया है, मात्रक है मोलरता का मोल प्रति लीटर। क्या मात्रक है, मोल प्रति लीटर। चलिए भाई आगे देखते हैं अगला। सॉरी, मात्रक मैंने बता दिया, मोल प्रति लीटर। ठीक है बच्चे, ठीक है, या मोल लीटर इनवर्स, मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, यहां एक बड़ी जबरदस्त बात मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। यूपी बोर्ड में एक बार बच्चों को परेशान कर दिया इन्होंने, मोलरता को बड़े यूनिक तरीके से पेश किया और बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए यार कि भैया ये कहना क्या चाहता है, हैं जी। देखिए अगर कहीं पर 1m लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है मोलर विलयन। सीधी सी बात कहूं तो 1 मोल, मोलैरिटी, सॉरी 1 मोलैरिटी, मोलैरिटी 1 है। अगर कहीं पर 2m लिख दिया मैंने लिख दिया 2m HCl, तो इसका मतलब है कि यहां पर HCl की मोलैरिटी कितनी है, 2 है, 2 है। अगर मैं कहीं पर, अगर मैं कोई ऐसा गीत नहीं गाऊंगा, मैं बता रहा हूं m/100, अगर m/100 मैं ले रहा हूं उसको बोलते हैं मेरे बच्चों सेंटीमोलर। इसका मतलब है मोलरता होती है 0.1 सेंटीमोलर, तो ये आ जाएगा 0.01। अगर m/1000 आता है उसको बोलते हैं बेटा मिलीमोलर, तो मोलरता आ जाती है 0.001। सॉरी, ये आया था यार वो जनाब, ये थे वो जिनकी मैं बातें कर रहा था, ये भाई साहब थे, इन भाई साहब को पहचान लो। ये वो भाई साहब थे m/10, m/10 को बोलते हैं डेसीमोलर। और भाई सवाल का बवाल बन गया बच्चों के दिमाग में, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि यार ये कहना क्या चाहता है, डेसीमोलर का मतलब क्या होता है। तो डेसीमोलर का मतलब है m/10, या मोलरता कितनी हो गई उसकी 0.1। ठीक है, ऐसे ही m/2 सेमी मोलर और मोलरता 0.5। मैं बड़े आसानी से कह सकता हूं बेटा कि आप लोगों ने बेसिक ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है
और आपको याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, याद रखना बेटा इनके बारे में, अच्छे से इनको नोट कर लेना, प्रॉपरली पढ़ना। इसके बारे में मैंने बता दिया है कि यूपी बोर्ड में इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये पेपर में पूछ लिया गया। बच्चे कंफ्यूज कि यार डेसीमोलर क्या है। डेसीमोलर आने का मतलब समझ जाओ, मोलरता 0.1 या m/10। ठीक है, बात समझ में आती है ना? आती है जी बात समझ में, मोलरता क्लियर। आइए, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट है। और क्या कॉन्सेप्ट है जनाब? जनाब कॉन्सेप्ट है कि अगर ऐसा हो, दो अलग सांद्रताओं के विलयन मिले, अगर हमें दो अलग सांद्रताओं के विलयन हो और हम उन्हें मिला दें, दो अलग सांद्रताओं के विलयनों को मिलाने पर, क्या करने पर? मिलाने पर, क्या करने पर? मिलाने पर। दो अलग सांद्रताओं के विलयनों को मिलाने पर विलयन की मोलरता कैसे निकालोगे? अगर दो अलग अलग सांद्रताओं के विलयन आ गए, ठीक है, तो उस कंडीशन में निकालते हैं बेटा मोलरता समीकरण m1v1 प्लस m2v2, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m3, और वॉल्यूम्स जो होंगे उनको बेटा ऐड कर देंगे v1 प्लस v2, ये निकलेगा। इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा एक दो, तो अच्छे से देख लेना कि अगर हमारे पास दो अलग अलग सांद्रताओं के विलयन हैं तो उनकी अगर मोलरता पूछ ले, दो अलग अलग सांद्रताओं के विलयनों की मोलरता पूछ ले, तो दो अलग अलग सांद्रताओं के विलयनों को जब हम मिलाएंगे, ठीक है, जब उनको मिलाएंगे तो मिलाने पर जो अब दोनों को मिलने पर विलयन बना है उसकी मोलरता, आयतन तो पता कर लेंगे, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर देंगे। भाई अगर एक 100 है, सपोज करो कि भाई कंपोनेंट ए और बी है, उसका वॉल्यूम इसका यहां 10 ml है, इसका यहां 50 ml है, इसकी सांद्रता 0.1 है, इसकी मोलरता यहां पर निकल के आएगी 0.2। ठीक है, तो अब इन दोनों को मर्ज किया मैंने, इन दोनों को मैंने मर्ज किया, तो वो कह रहा है कि इन दोनों को ऐड करने पर अब यहां आपको मोलरता बतानी है कि यहां मोलरता क्या आएगी। आयतन तो पता लग गया, 10 + 50 = 60 आ गया बच्चों। ठीक है, लेकिन एम पूछने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बहुत अच्छा फॉर्मूला है और न्यूमेरिकल इसके आ सकते हैं। आइए आगे की तरफ चलते हैं बच्चे। आगे आता है अपना मोलैलिटी मोलरता, इसको बोलते हैं भाई जी मोलैलिटी या मोलरता। आइए, मोलैलिटी या मोललता, मोलैलिटी या मोलरता, सॉरी, इसको बोलते हैं मोलैलिटी या मोललता। मोलरता क्या थी? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। बस यहां थोड़ी सी चीज बदल गई है, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। अब की बार क्या है? अब की बार क्या है? चुनाव भी हैं और हमने पहली बार स्टार्ट किया है यहां अपने ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन पर यूपी बोर्ड हिंदी माध्यम, और आपके लिए आपका फेवरेट चैप्टर हम लेकर आए थे विलयन, और हम पढ़ा रहे हैं मोललता, और बहुत कुछ है बताएंगे बीच बीच में। आते हैं मोललता। मोललता क्या है यार? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। अब तुम सर खो जा रहे हो, यार भैया ये विलय के मोल क्या होते हैं? यार कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? विलय के मोल कैसे निकालेंगे? जो भी विलय आपने लिया है उसका भार लो और उसका अणुभार लो, मोल निकल के आ जाएंगे भैया, ऐसे निकलेंगे विलय के मोल। आइए, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, उसको क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। और इसको छुटकी एम, छोटी एम से प्रदर्शित करते हैं। जी सर, छोटी एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम मोलैलिटी को, कैपिटल एम मोलरता, एम डैश मैं बार बार बोल रहा हूं, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, हां जी विलय का अणुभार, मात्रक मोल पर केजी, मोल पर केजी या मोल किलोग्राम इनवर्स, इसका मात्रक होता है सर। ठीक है, आइए अब देखिए, यहां वॉल्यूम में वॉल्यूम तो होता नहीं है, तो टेम्परेचर की कोई बड़ी बात इसमें है नहीं।
टेंशन मत लेना। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं भाई। मोललता बराबर क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। मैंने फॉर्मूला बनाया है चुन्नू मुन्नुओं। क्या बनाया है? विलेय के मोल। ये कौन है? ये है विलेय के मोल। विलेय के मोल स्मॉल एन क्या है? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ठीक है, तो मोललता बराबर हो गया स्मॉल डब्ल्यू ऑब्लिक एम डैश कैपिटल डब्ल्यू के जी। इसको और अच्छे से कैसे बता सकते हैं अपन? देख लीजिए, मोललता एम बराबर डब्ल्यू 1000 एम डैश और डब्ल्यू ये यहां पर आएगा जनाब, किसमें आएगा? ऊपर 1000 अगर आ गया है तो ये आएगा बाबूजी किसमें? ग्राम में। ठीक है, डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार ग्राम में। मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती। अजी मोलरता तो कर दी थी आपने भाई साहब, वहां आयतन था। वॉल्यूम होगा तो टेम्परेचर बैंड बजाएगा उसकी। यहां वॉल्यूम है नहीं, यहां सीधी मास की बात है, तो टेम्परेचर मोललता का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। आई बात समझ में? आइए एक बार फिर कहते हो तो मैं फिर मोललता को फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए मोललता, मैं मोललता को पढ़ा देता हूं। आइए भाई बच्चों, अब हम पढ़ते हैं मोललता। मोललता जिसको मैं छोटी एम से रिप्रेजेंट करता हूं। छोटी एम बराबर विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय के मोल आते ही अपने दिमाग में एक बात याद कर लो बेटा, W अपॉन एम डैश। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से काम चलाएंगे। अगर हमें यह पता है कि H2O जल होता है तो हम पागल हैं, जल लिखेंगे। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, हम CO2 लिखेंगे। हमें सुक्रोज बोल रहा है, चीनी बोल रहा है, हमें फॉर्मूला पता है C12H22O11। यही तो कहती है केमिस्ट्री। अगर चीजों के फॉर्मूला पता है तो लिख दीजिए, है ना? तो हम भी वही कर रहे हैं। मोललता बराबर भार और विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। विलायक है जी बड़ा वाला W, काहे में? किलोग्राम में। अब आप यहां देख रहे हैं एक बात, अब यहां आप देख रहे हैं एक बात, देख रहे हो? क्या देख रहे हो? W ऊपर और एम डैश कहां आ गया? नीचे, और ये कैपिटल W यहां है किलोग्राम में। भगवान ना करे आपको वो विलायक का भार ग्राम में मिल जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे जी? उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में ये करेंगे साहब, मोललता स्मॉल एम बराबर स्मॉल W 1000 अपॉन एम डैश इंटू कैपिटल W, ये आपका ग्राम में रहेगा। ऐसे करेंगे जी, मतलब ग्राम अगर हमें मिलेगा, विलायक का भार ग्राम में मिलेगा, तो उसे किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे। सपोज करो यार तुम्हें कहीं 10 ग्राम दे दिया कैपिटल W, तो या तो इसे किलोग्राम में ले आओ, कितने का भाग दोगे भाई? 1000 का। मैंने भी वही किया है, 10 अपॉन 1000 रखोगे तो 1000 कहां चले जाएंगे? ऊपर। बात खत्म। तो ये हुई बेटा हमारी मोललता। भर भर के न्यूमेरिकल आएंगे। अब अगली जो वीडियो मेरी आएगी नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में बेटा हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे। किस किस के न्यूमेरिकल? आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, पीपीएम के, मोललता के, मोलरता के और मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल करेंगे। और कम से कम वो हमारी वीडियो बहुत बड़ी बनेगी, तो अच्छे से समझ के चलना, और वहां से न्यूमेरिकल आने के चांस होंगे पक्का पक्का बोर्ड के लिए। चलिए, यस, ये समझ में आ गया। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, एक नोट मैंने लिया है, नोट है मोललता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती। ये क्या लिया है मैंने लिया है कि अगर कभी हमें मोलरता दे रखी है और द्रव्यमान प्रतिशतता दे रखी है और घनत्व दे रखा है। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे बच्चों को कहीं पर मोलरता दे रखी है M, घनत्व दिया है D और W ऑब्लिक कैपिटल W द्रव्यमान प्रतिशत दिया है, तो इनको मिलाकर के, इन तीनों को मिलाकर के बच्चों एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है सर, डायरेक्ट बड़े बड़े न्यूमेरिकल निकलेंगे इससे। क्या होगा? मोलरता, मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल टू, ऊपर क्या होगा? परसेंटेज W ऑब्लिक W इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन M डैश। ये फॉर्मूला होगा भाई आप लोगों का,
ठीक है। और m डैश होगा यहां पर विलेय का अणुभार। क्या होगा m डैश? विलेय का अणुभार। ये होगी डेंसिटी, घनत्व, और ये हम द्रव्यमान प्रचंड निकाल ही लेंगे बेटा। तो ये एक बहुत अच्छा है, आप थोड़ा समझ लेना, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। कई सारे न्यूमेरिकल सीधे सीधे इससे निकलने हैं बेटा जी। आइए, ये कब की बातें कर रहे हैं सर हम? जब की बातें कर रहे हैं जब आपको मोलैरिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है और द्रव्यमान प्रतिशत दिया है, तो मोलरता का ये फॉर्मूला लगा देंगे सीधा हम। मोलरता बराबर परसेंटेज W/W, डेंसिटी 10/m डैश। बहुत बड़ा न्यूमेरिकल शॉर्टकट में निकल जाएगा हमारा। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद D है यहां पर विलयन का घनत्व। चलिए अब आता है हमारा अगला टॉपिक, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम कैसे समझेंगे भाई? मोल प्रभाज को मैं ऐसे समझाता हूं, मतलब थोड़ा ध्यान से देखना। मोल प्रभाज को ऐसे समझते हैं, मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज। मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज क्या होता है? देखिए मैं ऐसा कहता हूं कि माना विलेय के मोल स्मॉल है और विलायक के मोल कैपिटल एन। ठीक है, विलेय के मोल स्मॉल एन और विलायक के मोल कैपिटल एन। तो अब हमें निकालना है किसका? अगर हमें विलायक का मोल प्रभाज निकालना है विलेय का, तो कैसे निकालेंगे? तो विलेय का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं सर। यूपी बोर्ड बहुत लाइक करता है इसके क्वेश्चनों को बोर्ड में। मोल फ्रैक्शन, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोल अपॉन विलेय प्लस विलायक के मोल। अब निकालो विलायक का। विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज बराबर कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये वाली बातें बच्चों समझ में आई? अगर हमारे दो अवयव हमारे पास हैं विलेय और विलायक, तो हम मोल प्रभाज ऐसे निकालेंगे। सर मोल कैसे निकालते हैं? बताया तो था, जिसका भी मोल निकालना हो उसका भार बटे उसका अणुभार, ऐसे निकलेंगे बेटा। पर एक बड़ी मजेदार बात इसमें बतानी है मुझे, आंखें खोलो जरा बेटा। विलेय का मोल फ्रैक्शन, विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज, मैं थोड़ा बताऊं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलेय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज का योग हमेशा एक आता है। ये हो गई जी चांदी, ये हो गई जी चांदी। कैसे? ऐसे चांदी हो गई भैया हमारी। अगर सपोज करो हमसे किसी क्वेश्चन में विलेय और विलायक दोनों का मोल प्रभाज निकलवाने बैठ जाए, तो मेरे बच्चे याद रखना, एक का निकाल लो, एक का निकाल लो बस मोल प्रभाज। दूसरे का कैसे निकालोगे? वन से लेस करके निकाल देना। हमेशा याद रखना, अगर विलेय विलायक हैं तो उन दोनों का मोल प्रभाज हमेशा जुड़ करके एक आएगा। एक का निकाल दो, दूसरे कैसे निकालोगे? एक में से घटा के निकल जाएगा। आगे ना बात समझ में? तो ये है हमारा मोल प्रभाज। सर बहुत अच्छा है, इस पे बड़े जबरदस्त न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, और हां हम अपने न्यूमेरिकल्स में एनसीईआरटी को भी इंक्लूडेड करेंगे। रिफ्रेशर के भी कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे और एनसीईआरटी के भी पूरे न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे आपको प्रॉपर। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता फ्री हो जाइए यूपी बोर्ड वाले बच्चे। आराम से आप लोगों को अब O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर हिंदी माध्यम केमिस्ट्री बड़े आनंद के साथ पढ़ने को मिलेगी। आइए सर, क्या कह रहा है जी? मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। सर इसको मोल फ्रैक्शन को मोल अंश भी बोल देंगे, कहीं कहीं इसको एक्स भी ऐसे लिख दिया जाता है, वरना इसका कुछ ऐसा एक फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। पर छोड़िए आप लोग, यहां आते हैं सीधा सीधा। अवयव का मोल अंश, कोई भी अवयव चाहे वो विलेय हो या विलायक हो, मैंने नीचे लिखने की कोशिश की है अवयव। तुम लोग सोचोगे सर ये अवयव क्या है? भाई अवयव का मतलब होता है तो विलेय के मोल या विलायक के मोल। तो जिस अवयव का मोल अंश निकालना है उस अवयव के मोलों की संख्या ऊपर और नीचे सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या, ऐसे निकलेगा मोल प्रभाज। आइए जरा मैं आपको बताऊं, जैसे वो अवयव मेरे पास, एक तो मेरे हो गए विलेय,
एक हो गया मेरा विलायक, तो अभी तो बताया था मैंने विलेय का मूल अंश बराबर ये, और क्या बोला था मैंने, देखो इन दोनों का एक होता है। तो अब बात समझ में आई आप लोगों को, बात समझ में आई। अब अगली जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर 3, उसमें हम न्यूमेरिकल कराएंगे। और किस किस के न्यूमेरिकल कराएंगे, किस किस के न्यूमेरिकल कराएंगे? हम न्यूमेरिकल कराएंगे मोलैरिटी, मोलरता, मोलैलिटी, मोललता, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, और हम न्यूमेरिकल कराएंगे बेटा पीपीएम के, द्रव्यमान आयतन के, आयतन प्रतिशतता के, भार प्रतिशतता के। ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा अच्छे से केमिस्ट्री कीजिए, हमारे चैनल को अच्छे से आप सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।